ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोई खदान नहीं है। ये अनूपपुर की अवैध मुरुम खदान है और ये ऐसा साम्राज्य है, ये संतलाल पटेल, ध्रुव पटेल का काला कारोबार का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका है। मुरुम के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट इन दोनों भाइयों को द्वारा लगातार की जा रही है। अनूपपुर जिला मुख्यालय में या अनूपपुर ज़िले में कहीं भी मुरुम की खदान सैंक्शन नहीं है। उसके बावजूद जमुड़ी में जहाँ पर ध्रुव पटेल का क्रेशर संचालित है, उसके जस्ट आप पीछे जब जाएंगे, क्रेशर के अंदर से आपको जाना पड़ेगा। आप ये जान लीजिए कि अगर आपको मुरुम खदान तक पहुँचना है तो वो ध्रुव पटेल के क्रेशर के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ध्रुव पटेल के क्रेशर से अंदर जाएंगे और पीछे के रास्ते से पीछे तरफ जाएंगे तो वहाँ एक पहाड़ी नुमा जंगल है, जिस जंगल को इन दोनों भाइयों ने पूर्ण रूप से नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए भयावह तस्वीर है। इस कदर मुरुम की अवैध उत्खनन और परिवहन ध्रुव पटेल और संतलाल पटेल ने किया है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इनका काला कारोबार इतना बड़ा साम्राज्य इसी काले कारोबार से बनाया गया है। ध्रुव पटेल, संतलाल पटेल का जो ये पूरा आज हर पंचायतों में आप साम्राज्य देख रहे हैं, भुगतान देख रहे हैं मुरुम के नाम पर, रेत के नाम पर, ये ऐसे नहीं बना है। ये इन्हीं तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि इस तरीके की अवैध अनलीगल माइनिंग मुरुम के नाम पर, मुरुम की खुदाई ताबड़तोड़, जहाँ भी आप देखेंगे 20-20 फुट की गहरी खदानें आपको दिखाई देंगी। क्रेशर के जस्ट पीछे पूरा पहाड़ था, उसको खोद डाला, जंगल धराशायी हो गए। पर धन्य है अनूपपुर ज़िले का खनिज विभाग जो कुंभकर्णी निद्रा में सोता है। हालांकि खनिज विभाग के बारे में कहना तो कोई मतलब का नहीं, चूँकि खनिज विभाग का हाल पूरे ज़िले में इन दिनों यही है। ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि किस कदर इन दोनों भाइयों की जोड़ी ने एक तरफ राजस्व को चूना लगाया, वहीं दूसरी तरफ मुरुम सप्लाई के नाम पर पंचायतों से करोड़ों रुपए के भुगतान प्राप्त किए। जिस ज़िले में मुरुम की खदानें ही ना स्वीकृत हुई हों, भला इस कदर मुरुम की खदानों का संचालन हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं माइनिंग विभाग का संरक्षण इन दोनों भाइयों को प्राप्त है। संतलाल पटेल के बारे में तो ये कहा जाता है कि मुरुम के साथ साथ रेत का भी अवैध उत्खनन और परिवहन बदस्तूर करता है, पर इस पर रोक लगाने वाला इस ज़िले में कोई नहीं दिखता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि करोड़ों रुपए की मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन ध्रुव पटेल और संतलाल पटेल ने कर डाला और खनिज विभाग आज भी जांच की बात करता है। हमने खनिज निरीक्षक ईसा वर्मा के माध्यम से जानकारी चाही, हमारे संवाददाता ने बात भी की। उनका कहना था कि मैं भी बाहर हूँ, लौटूंगी तो जांच करूँ। आखिर कब जांच होगी? इतने वर्षों में जांच क्यों नहीं हो पाई, ये अपने आप में एक सवाल है। इतनी बड़ी खदान चल गई, इतनी अवैध मुरुम की उत्खनन परिवहन हो गया, आखिर खनिज विभाग को भनक कैसे नहीं? जब हमारी टीम पहुंच सकती है, ध्रुव पटेल के क्रेशर के अंदर से होकर हम जब पीछे तरफ पहुंचे तब वहां का जो नज़ारा देखने लायक था, मतलब भयावह स्थिति। पहाड़ खोद डाला, जंगल नष्ट कर दिया, फिर भी किसी को कानो कान भनक नहीं। ऐसे कैसे संभव है? हमारे सूत्र तो ये बताते हैं कि खनिज विभाग और ध्रुव पटेल, संतलाल पटेल के बीच एक बड़ी साठगांठ है और जिसके चलते सब कुछ जानकर भी खनिज विभाग अनजान बना बैठा हुआ है और बदस्तूर ये माइनिंग, अवैध माइनिंग कहेंगे हम, मुरुम की अवैध खदान बराबर संचालित हो रही। देखिए ये तस्वीरें आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि इनके जो ये साम्राज्य फैला हुआ है, ये पूरा साम्राज्य ऐसे नहीं बना है। इसी काले कारोबार से इस साम्राज्य को फैलाया है इन दोनों भाइयों ने। देखिए ये तस्वीरें। अगर अब उम्मीद बचती है तो अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ से कि स्वयं मौके स्थल की जांच करें और कार्रवाई करके बताएं, क्योंकि खनिज विभाग से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं कि खनिज विभाग को पता नहीं होगा, पता होगा पर कार्रवाई नहीं हो सकती, ये सबको पता है। क्योंकि एक संरक्षण जो है ध्रुव पटेल को बराबर खनिज विभाग से मिला हुआ है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये सीधा आपको ध्रुव पटेल के क्रेशर के अंदर ले जाएगा। ये पीछे वाला रास्ता जो ध्रुव पटेल के क्रेशर के अंदर जाता है, ये वो रास्ता है। आप सामने से आएंगे ध्रुव पटेल के क्रेशर में और पीछे से एक गेट बनाया गया है, जिस गेट के माध्यम से आप खदान पहुंचेंगे। वहीं कुछ ही दूरी पर क्रेशर से एक हितग्राही की ज़मीन या ये कहें एक किसान की ज़मीन है, उसको खेत बनाने के नाम पर 20 फुट गहरी खदान खाई के रूप में खोद डाली इनने। पर धन्य है अनूपपुर ज़िले का प्रशासन और खनिज विभाग
जो इन माफियाओं पर रोक लगाने की बजाय आज ये कहता है कि हम आकर जांच करेंगे। आखिर कब होगी आपकी जांच? क्यों नहीं हुई अब तक जांच? बहुत बड़े सवाल है। बहुत सारे आपके कारनामे ये साफ बयां कर रहे हैं कि अगर आप मुस्तैद होते तो ये करोड़ों रुपए का काला कारोबार साम्राज्य ध्रुव पटेल और संतलाल पटेल का खड़ा यूं ही नहीं हो जाता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जैसे जिम्मेदारों का संरक्षण प्राप्त रहा होगा, तभी ये काला कारोबार पूरा बदस्तूर जारी है। और ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो गया। आज भी लगातार संतलाल पटेल के द्वारा पंचायतों में मुरुम की सप्लाई की जा रही है। जब ज़िले में मुरुम की खदानें स्वीकृत ही नहीं हैं, तो फिर आप बताइए कि ये सप्लाई लाखों रुपए के महीनों के भुगतान हो रहे हैं बराबर, कैसे हो रहा है? ये अपने आप में ये कई सवालिया निशान खड़े करता है। ध्रुव पटेल और संतलाल पटेल का ये काला कारोबार ऐसे नहीं खड़ा हुआ। ये जो काला साम्राज्य है इनका, इसी काले कारोबार से खड़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं, 20-20 फुट की ये जो खदानें आप देख रहे हैं गहरी, ये ऐसे नहीं बनी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस और खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त रहा होगा, जिसके चलते ये खदानें खुल गई। अब इस पूरे मामले में तो वन विभाग की भी उपस्थिति होना लाजमी है, क्योंकि बगल से फॉरेस्ट विभाग लगा हुआ है, फॉरेस्ट का जंगल लगा हुआ है। तो आखिर जंगल से 50 मीटर 10 मीटर की दूरी पर इस तरीके से अवैध माइनिंग कैसे हो गई? क्या फॉरेस्ट विभाग ने भी देखना उचित नहीं समझा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनलीगल तक, हालांकि खदान ही अनलीगल है तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप में अनलीगल हो जाती हैं। देखिए ये पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया, वहाँ पे पहाड़ को, जंगल को पूर्ण रूप से नेस्तो नाबूद कर चुका है ये ध्रुव पटेल और संतलाल पटेल, दोनों भाइयों की जोड़ी ने। जिस कदर यहाँ पे कोहराम मचाया है, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। 10-10 फीट 20-20 फीट गहरी मुरुम की खदानें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ज़िले का प्रशासनिक अमला पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका है, जिसके चलते इन भाइयों का ये काला कारोबार साम्राज्य फल फूल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें जमुड़ी की हैं। जमुड़ी ठीक ध्रुव पटेल के क्रेशर के पीछे का हिस्सा आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये ध्रुव पटेल के क्रेशर के पीछे का हिस्सा है। आप सामने से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस कदर पीछे कोई एक खदान होगी संचालित। मगर जब हम वहाँ पहुँचे, ध्रुव पटेल के क्रेशर से हम स्वयं गए, फ्रंट वाले गेट से होते हुए जब हम पीछे वाले गेट पे पहुँचे, जो पीछे का नज़ारा है वो आप इन तस्वीरों में देखिए, किस कदर अवैध उत्खनन और परिवहन ये हुआ है। ये रेत का नहीं, ये मुरुम का खदान है, जहां अनूपपुर ज़िले में एक भी मुरुम की खदानें स्वीकृत ही नहीं हैं। फिर इस मात्रा में इस तरीके का अवैध उत्खनन लगातार हो जाना, ये अपने आप, अगर जिला प्रशासन, खनिज विभाग, फॉरेस्ट विभाग को इसकी जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ से जमुड़ी पहुँचिए, ध्रुव पटेल के क्रेशर में जाइए, फ्रंट गेट से इंटर होइए और बैक गेट से उसके बाहर निकल जाइए। फिर आपको इनका काला कारोबार का ये जो साम्राज्य फल फूल रहा है, ये आपको दिखेगा। शायद आप देखकर हैरान इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप पहले से ही इन सब चीज़ों के जानकार हैं। पर ये जो तस्वीरें हैं, ये आप देखिए, ये नहीं तो मोर सकरम घर है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है दादा आपका? मोर नाम है सुग्रीव सिंह। अच्छा, ये कौन सा जंगल कहलाता है? ये तो जंगल ये ना कह लई। हाँ, वो जो पहाड़ी टाइप का है वो पल्ला, हाँ। वहाँ से रमना से आए हैं, ऐसे कट गए। अच्छा, हाँ। और ये जो मुरुम है, ये कहाँ कौन खोदता है मुरुम? यही खोदा थे। कौन? ये ध्रुव पटेल। ध्रुव पटेल। कोई रोकता नहीं है? को रोका थोड़ी, को रोकी अपने वक्त समझब, हम अब का जाने। हाँ, कब से खोद रहा है ये? कुल रहे 3 से खोदा था। तो बहुत बड़ी बड़ी खदानें बना डाला मुरुम की। और आगे खदानें की बस यही भर है? यही भरा है कि और पीछे भी हैं? हाँ, थोड़ी से है, बहुत ठकोड़ी है। हाँ, आगे में थोड़ी हाँ। कोई देखने उखने नहीं आता कभी कि पहाड़ खोद रहा है, पेड़ गिरा रहा है, पेड़ सूख रहे हैं? कोई देखने नहीं आता कभी? कोई नहीं आता। ठीक है दादा। कौन सा गांव है ये? ये है जमड़ी है। जमुड़ी। हाँ। ये आपकी ज़मीन है? हाँ। ये मुरुम यहाँ से कौन निकाला है? ध्रुव पटेल। क्या करते हैं इस मुरुम का? पटाई उटाई का रसोई का नाम। पटाई उटाई करते हैं। क्यों खुदवाया आपने यहाँ से ये मुरुम?
अब मेरी सास से बात करना सर, मैं नहीं नहीं, जानती। खेत बनवाने के लिए हाँ क्या चाह रही हैं आपकी खेत बन जाए? पता है। वो जान